वशमल्ले अस्सलामुअलैकुम अहलन व सहलन मरहबा जी आयानु बखैर आगले and very good morning to all of you. Well janaab, this is me none other than Shirby and Crispy live and loud. हरियाणा और आयशा मालिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Friday. जुमा मुबारक. आज आपको पता ही है कि रमजान मुबारक का तीसरा जुमा है, बल्कि चौथा, और एक और जुमा रह जाएगा. फिर ये महीना भी अपने इख्तिताम को डेफिनेटली पहुंचेगा. सो बहुत सारे वो लोग जो रमजान की बरकतें समेट रहे हैं, आई एम श्योर आप उनमें से एक हैं. सो आज के दिन में खसूसी तौर पर आप सिर्फ अपने लिए ही दुआ नहीं करेंगे, बल्कि खास तौर पर जो फलस्तीन के मुसलमान हैं उन पर जो गुजर रही है उनके लिए खसूसी तौर पे जो है वो दुआ कीजिएगा. और अल्लाह करे कि जो उनके राइट्स हैं वो उनको मिले और वो भी हमारी तरह एक फ्रीडम का जो एहसास है उसको फील कर सकें. सो फिलहाल तो हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बट अभी के लिए मुझे लेकर जाना है आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग. ऑलरेडी गाने तो आप कुछ बैक टू बैक सुन ही रहे थे, बट अभी जो मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ इन द वॉइस ऑफ अली हैदर, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा. सो इस गाने के बाद आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल, आज के प्रोग्राम का लाइन अप करूंगी शेयर. आज क्या कुछ है आपको बताने के लिए, डेफिनेटली ये सब कुछ आपको बताऊंगी. और गूगल का डूडल क्या कह रहा है, सो इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे. और मौसम कैसा है, दिल का मौसम तो आई एम श्योर बहुत ही प्लेजेंट है, बट आसपास का मौसम और दिल का मौसम दोनों अगर सेम हो जाएं तो फिर क्या ही बात है. सो कुछ बातें होंगी आपकी और मेरे दिल की, बट अभी सुन लेते हैं एक जबरदस्त सा ट्रैक. इस गाने के बाद हमारे पास प्रोग्राम का लाइन अप, और उसके बाद ब्रेक, देन करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, अगर आज के प्रोग्राम के लाइनअप की बात करें तो पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी पर ज़रूरी मशीनरी देने का फैसला और आलमी इदारा AQI की रिपोर्ट शकूक की जद में आ चुकी है. और बाय द वे हम 2 दिन से मुसलसल बात कर रहे हैं कि बाबर आजम का शायद कैप्टनसी को दोबारा से संभालने की तैयारियों का जो मामला है वो हो सकता है शुरू हो चुका है. और इस पर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाबर आजम को एक बार फिर से कैप्टनसी की जो ऑफर है वो दी गई है, और कप्तान बनने की पेशकश जो है वो मेरा ख्याल है कि वो कबूल कर लेंगे, आई गेस. सो इसके अलावा जनाब अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की बात करें, ये सिर्फ फ्लोरिडा की हद तक नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि हर उस जगह पर ये चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जहां पर जरूरत महसूस होती है. वैसे तो जरूरत बहुत सारी जगहों पर, बल्कि पूरे दुनिया के वो बच्चे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, सो ये उनके लिए होना चाहिए. सिर्फ ये फ्लोरिडा तक महदूद नहीं होना चाहिए. पता नहीं उन्होंने क्या सोचा. वैसे ये बड़ी एक इंटेलिजेंट बात है कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि 14 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, सीरियसली. और इसके अलावा जनाब नए वायरस के जरिए सार्फिन का डेटा चोरी किए जाने का इंकशाफ, और व्हाट्सएप में वीडियो फॉरवर्ड या रिवाइंड करने का फीचर भी मुतारिफ हो चुका है. और इसके अलावा जनाब टाइटैनिक में हीरोइन को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो एक वो तख्ता था वो 20 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है. यार क्या क्या दिन आ चुके हैं. खैर, घरेलू कामकाज में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स दिमागी सेहत के लिए खतरा. और आखिर दफ्तर में काम करते हुए वक्त सुस्त रवि से गुजारने का एहसास क्यों होता है. वो लोग जो ये सोचते हैं ना कि ऑफिस में तो टाइम जो है वो गुजरता ही नहीं है और बंदा बड़ा स्लो हो जाता है, और स्पेशली रमजान में
तो आखिर इसकी क्या वजह है, ये हम आगे चल के बात करेंगे. और कुछ गाने हैं जो मेरे पास अभी बहुत ही मजेदार है, तो आप उनको बस फील करके एंजॉय करें और मजा लें. फिलहाल मेरे पास ब्रेक का भी ऑलमोस्ट वक्त है, तो मुझे चेक करना है कि मैं ब्रेक पहले प्ले करूं या फिर आपके लिए आना. सो बल्कि ब्रेक ही को प्ले करते हैं और ब्रेक से लौट कर आएंगे, कुछ मजीद आपको बताएंगे काम की बातें. अगर आप भी कोई काम की बात करना चाहते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग इस वक्त काम काज करते हुए ही सुन रहे हैं. सो अगर काम काज करते हुए कोई काम की बात आपको दिमाग में आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं 4471 पर, या फिर इसके अलावा आप एक और भी काम कर सकते हैं. वो ये कि आप हमारा जो मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक आपको टास्क मैं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम मिस कर जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से, सो वो प्रोग्राम को बाद में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. सो ये जरूरी है. सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद करते हैं आपके साथ बातें शातें. सो इस ब्रेक के बाद एक जबरदस्त सा ट्रैक होगा, देन आपको करेंगे ज्वाइन. हाय, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, सोचने की क्या जरूरत है, कह दीजिए जो दिल में आता है. वो जुनैद जमशेद ने भी तो बड़ी अच्छी बात की है ना अपने गाने में, सो कह दो जो भी मन में आए. तो मेरा ख्याल है कि कह देना चाहिए. पता नहीं जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है. और हम जब ये बात करते हैं ना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक्चुअली ये बात बहुत सही है. और जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, किसी पर हमारा दिल आ जाता है, और मे बी किसी के दिल में हम आ जाते हैं. और अगर मेरा ख्याल है कि आपको लगता है कि यार कोई ऐसा इंसान आपको मिला है जिसके साथ आपकी वाइब कनेक्ट हुई है, जिसके साथ आपको लगा है कि यार कुछ बात बन सकती है, कुछ आपकी केमिस्ट्री जो है वो बेहतरीन तरीके से बिल्डअप हो सकती है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लेके जो आपके दिल में इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस कर देना चाहिए. बट ये है कि कुछ लोगों के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग तरीके से बनती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि उस इंसान को आप भरपूर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं. वैसे तो मोहब्बत में परखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो अब मोहब्बत में इंसान उस इंसान के फ्लॉज के साथ मोहब्बत करता है. अगर कोई नेगेटिव पॉइंट नजर भी आता है, कोई आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो हर चीज तो आपको नहीं ना मिल सकती. तो आप उस चीज को इग्नोर करके उसका पॉजिटिव एक जो एस्पेक्ट है वो देखते हैं, और इसी तरह से रिश्ते बनते हैं और इंसान की जिंदगी गुजरती है. और कुछ रिश्ते वाकई में इतने खूबसूरत तरीके से बन जाते हैं कि आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी है. और कुछ रिश्ते आपकी जिंदगी हो के भी आपको इस कदर डैमेज कर देते हैं कि उन्हें अंदाजा होता है कि उनकी वजह से आपका डैमेज हुआ है. बट कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, और शायद उन्होंने सीखा ही ये होता है, उनको सिखाया ही ये जाता है कि आप किसी को डैमेज करके तो मूव ऑन करो, वहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, अपने इमोशंस को इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी पर. और दूसरा बंदा जो बेचारा डैमेज हो जाता है, सो वो बेचारा इमोशनली भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होता है, और उसके साथ कुछ और जो मामलात होते हैं उसकी हेल्थ को लेके वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो लोग नहीं सोचते. बट हाँ, ये जरूर मैं अभी कह रही थी कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बहुत ही प्यारा सा इमोशन आता है तो यार बोल दो. अगर हिम्मत है तो बोल दो, नहीं फिर ऐसे ही दिल में दबा के कुड़ते रहो कि पता नहीं कब बात बने, कब शायद इस इंसान को आप दिल की बात कह सके. सो जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती. आप अगर ये सोचेंगे कि शायद उसके दिल में आपके लिए कोई इमोशन आए और वो
इमोशन जब जागे तो फिर आप को वो खुद ही कुछ कह दे, ऐसा नहीं होता. कभी कभी खुद से बंदे को हिम्मत करनी पड़ती है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़ता है. सो फिलहाल मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है, एंड आई होप सो कि आप दिल में अपने जज्बात को दबा के नहीं रखेंगे. जो आपको फील हो रहा है वो आप कह दे. मेरा ख्याल है कि चाहे जाना तो सबको ही पसंद होता है, लेकिन अगर कोई इंसान आपको वाकई में दिल से चाहे तो अगले बंदे को सोच लेना चाहिए कि यार ये बंदा अगर अपने इमोशंस मेरे साथ शेयर कर रहा है तो मुझे सोच लेना चाहिए. वही बात कि हर चीज तो नहीं ना मिलती, तो अगर कोई बहुत ही एक प्यारा सा जज्बा मिलता है जो कि गिविंग है और फुली तौर पर आपके साथ इन्वेस्टेड है, तो मेरा ख्याल है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. क्या ख्याल है? ओहो हो हमारे जानिए क्यों नखरे दिखानी है. वेल नखरे दिखाना मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जिसको अल्लाह ताला ने हुस्न दिया होता है तो ऑटोमेटिकली ये बात तो फिर आ ही जाती है. लेकिन खैर नखरे भी इंसान उसी को दिखाता है कि जिस इंसान को वो इतना वैल्यू करता है कि ये आपके नखरे बर्दाश्त कर सकता है. तो किसी को नखरे क्यों दिखाना, क्यों बंदा ये सोचे कि यार इसको मैं नखरे दिखाऊं और ये मेरे नाज नखरे उठाए और मुझे पैम्पर करे. सो पैम्पर भी उसी इंसान से होता है जिस इंसान को बहुत ज्यादा दिल के करीब समझता है. और वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक खूबसूरत सा एक मोमेंट होता है जब आप किसी को नखरे दिखा रहे होते हो और अगला बंदा आपके नखरे बहुत दिल से ले रहा होता है और उन नखरों पे आपको बहुत ज्यादा पैम्पर भी कर रहा होता है. सो ये एक बहुत ही अमेजिंग बॉन्ड होता है जहां पर ऐसी चीज होती है. तो खैर अगर ऐसा है आपके साथ कोई बहुत ही क्लोज बंदा जो आपकी हर चीज को हंसते हुए बर्दाश्त करता है. बर्दाश्त तो खैर एक लफ्ज सही नहीं है, लेकिन हंसते हुए आपको डील करता है कि यार हाँ जितने नखरे दिखाने दिखा लो, मुझे मंजूर है. सो मेरा ख्याल है कि आप खुशकिस्मत हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान आपके साथ है. खैर पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी पर ज़रूरी मशीनरी देने का फैसला हुआ है और तकरीबन 56 इकसाम की ज़रूरी मशीनरी है जो कि देने का उसूली तौर पर फैसला किया है. और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ और जिसमें किसानों के लिए इनकलाबी और तारीखी इक़दामात लेने का फैसला किया. और इसके अलावा कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट्स की उसूली मंजूरी भी दी और सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चर से मुतालिक मंसूबों पर वज़ीर आला को काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग भी दी और ब्रीफिंग में बताया कि हाईटेक ज़रूरी मशीनरी पर 30 से 37% टैक्स और ड्यूटी है. और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके प्लान्स डिस्कस किए गए और मशीनरी जो है वो काश्तकारों को सब्सिडी पर दी जाएगी. और इसके अलावा मैकेनाइजेशन प्लान के तहत 23,000 ज़रूरी आलात और 2,280 के करीब जो है वो कह सकते हैं कि सब्सिडी पर काश्तकारों को जो तकरीबन 13.4 अरब रुपए की लागत पर सब्सिडी पर काश्तकारों को दिए जाएंगे कुछ मशीनरी. और सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की भी मंजूरी हो चुकी है. आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सूरत हाल होती है पाकिस्तान में, तो उसके पेश नज़र तो ये चीज़ बनती ही है. सो बाय द वे अभी मेरे पास एक और ज़बरदस्त सा ट्रैक है, बल्कि ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है. सो इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आएंगे, प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back once again. एक बार फिर से खुश आमदीद. Well, जनाब बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और कुछ लोग तो अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये गोल अचीव करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और होना भी ऐसे ही चाहिए कि आपको पता हो कि जिंदगी में
आपको करना क्या है, और अगर इंसान को ये पता चल जाए कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. लेकिन कभी कभी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को करने में टाइम लग जाता है, और उस टाइम की वजह से हम ये समझते हैं कि शायद हम जिंदगी में फेल हो चुके हैं, हमें जिंदगी जो है वो बेहतर तरीके से डील नहीं कर रही, हमारे साथ जिंदगी जो है वो फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है. बट एक्चुअली जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजों पर जब टाइम लगता है, तो वो जो टाइम लगने के बाद आपको उसका सिला मिलता है, उसका जो रिजल्ट मिलता है, वो बहुत अमेजिंग होता है, जो कि शायद हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते. वो उसी इंसान को पता होता है कि जिस इंसान ने एक अरसा दराज मेहनत की हो, कोशिश की हो, और फिर उसको उसका सिला मिले. तो वो क्या अल्फाज में एक्सप्रेस कर सकेगा, उसके पास तो शायद अल्फाज ही ना हो. मे बी अल्फाज अगर हो तो उसको ही पता होगा कि क्या वो फील कर रहा है. राइट. सो जिंदगी में कभी भी अगर बहुत ज्यादा कुछ चीजों को डील करते हुए टाइम लग जाता है, इट्स ओके, क्योंकि जो चीजें टाइम लेती हैं उनका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होता है. सो जस्ट इस बात को अपने पल्ले बांध लें, बाकी चीजें छोड़ दें. कौन क्या कहता है, कौन आपको फेलियर की कैटेगरी में लेके आता है और कौन आपको विनर समझता है, ये छोड़ दें. क्योंकि लोगों ने तो नहीं ना ये देखना होता कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है. आप अगर फेलियर को फेस करके जिस स्टेट ऑफ माइंड में है वो क्या है, किसी को कुछ नहीं पता होता. और अगर हम ये कहते हैं ना कि लोगों को हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, लोगों ने आके आपके उस वक्त में नहीं देखा होता जब आप लो होते हैं. आपने खुद ही इस चीज को देखा होता है. या सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात होती है जो आपके साथ होती है. अल्लाह की जात के बाद कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपको संभालने में आपके साथ साथ होते हैं. सो बेहतर है कि लोग कोई भी बात करते हैं उनको करने दें, आप अपनी कोशिश जारी रखें. इंशाल्लाह वो कोशिश एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी और आपको वो कुछ मिलेगा जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होता. सो लिहाजा थोड़ा सा पेशेंस के साथ मिरेकल का वेट करें. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक जबरदस्त ट्रैक इन द वॉइस ऑफ जुनैद जमशेद. बात हो रही थी जुनैद की ही, तो चलें उनका गाना सुन लेते हैं. वेल जनाब, अभी मैं देख रही थी कि पेशावर में नाइट टूरिज्म बिल्कुल पहली दफा इंट्रोड्यूस होने जा रहा है. और इस सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी जो है वो इनिशिएटिव ले रही है और खैबर पख्तूनख्वा की बेसिकली जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए और वहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर तरीके से रेनोवेशन के बारे में भी बातचीत हुई है. और लेट्स सी कि ये जो नाइट टूरिज्म है उससे लोग क्या क्या लोकल फूड जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और इसका रिस्पांस जो है वो कैसा रहता है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा. खैर इस बारे में इनिशिएटिव ले लिया गया है. सो लेट्स सी कैसा ये रिस्पांस रहेगा इस बारे में. सो अभी चूंकि जाने का वक्त है और 12:48 ऑन द डायल और जाते जाते आज चूंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे का एक रिचुअल हुआ करता है, आपको पता है नॉर्मली. सो वैसे भी अब रमजान का महीना है तो इस रिचुअल को ही बरकरार रखेंगे और एक बहुत ही प्यारा सा कलाम आपके लिए मैं प्ले करूंगी. सो इस कलाम के साथ दीजिए इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में पर्टिकुलरली फलस्तीन को जरूर याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.